बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, मुज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी, उसमें जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, वो इस जानिब भी इशारा कर रही हैं कि रिटायर्ड जजेस के खिलाफ अब कार्रवाई होगी, उनके अमाल की जवाब तलबी की जाएगी। लेकिन मुज़ाहिर अली नकवी साहब का केस आपने पूरा फॉलो किया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जैसे चीज़ें चली, आपको भी वही सेंस आ रही है कि अब ये केसेस जो हैं रिटायर्ड जजेस के, वो भी नैब की तरफ भेजे जाएंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की नैब तरामीम के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हो रही थी, ये जुलाई 2022 से लेके गुज़श्ता साल ग़الबन 5 अगस्त को इसका जो है वो फैसला महफूज हुआ था। और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी रिटायरमेंट से एक दिन पहले यानी 15 सितंबर 2023 को नैब तरामीम का जो तफसीली फैसला था वो जारी किया था। और इन नैब तरामीम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक एक जो तरमीम थी उसके अलावा दीगर तमाम तरामीम कलअदम करार दे दी थी। इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हैं और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होने वाली कार्रवाई का हिस्सा भी हैं। वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे और जस्टिस मंसूर अली शाह मुतद्दिद ऐसे मौक़े हमने देखे कि मंसूर अली शाह साहब ये कहते रहे कि रिटायर्ड जजेस या जो आला अदलिया के जजेस हैं, जो 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 हाज़िर सर्विस हों और उनके खिलाफ करप्शन के इस तरह के इल्ज़ामात लगें या उनकी कुछ ऐसी जायदादें सामने आएँ, जैसे काज़ी साहब की सामने आई थी, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो नैब में क्यों नहीं होनी चाहिए? इसके अलावा अफ़वाज पाकिस्तान के जो अफ़सरान थे, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये सवाल उठाया था कि अफ़वाज पाकिस्तान वो नैब तरामीम से या नैब का जो दायरा इख्तियार है, उससे बाहर क्यों है? तो हमें वहाँ से एक जो तस्वीर है, ये खाका तो बनता हुआ नज़र आता है। अब वही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हैं और जस्टिस मुज़ahहर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल कार्रवाई मुकम्मल कर चुकी है। और दूसरी जानिब आफिया शहर बानो केस में जो वफाकी हुकूमत ने अपील दायर की थी और 5 रुकनी बेंच ने उसमें ये इजाज़त दी शॉर्ट ऑर्डर के ज़रिए कि हाज़िर सर्विस या जो रिटायर्ड भी अगर हो जाए कोई जजेस तो उनके खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकती है। अब मुझे ऐसे जो है ना वो एक झलक ज़रूर ये मिलती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसने आफिया शहर बानो फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत की और उस समाअत के बाद 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ये करार दिया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उन जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है जिनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हुआ और उसके बाद वो इस्तीफ़ा देकर रिटायर हो गए। तो जस्टिस मुज़ahहर नकवी जो है वो भी उनको 2 शो कॉज़ नोटिस जारी हो चुके थे और उन्होंने 10 जनवरी 2024 को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और अपना जो जवाब था उन्होंने वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाया था। अब उनके खिलाफ जो गवाहान थे, वो यकतरफ़ा तौर पर पेश किए गए। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ ये कार्रवाई बदनीयती और बददियानती पर मुश्तमिल थी और इसमें जो एतराज़ात जस्टिस मुज़ahहर नकवी की जानिब से उठाए गए थे, वो तमाम एतराज़ात रद्द किए गए, वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज़ किए गए और बिल्कुल वन साइडेड लेकर ये कार्रवाई आगे चलाई गई। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन थे, उनके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया, जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ऊपर एतराज़ किया, जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर एतराज़ किया और ये तीनों सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं और ये इस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा हैं। तो जस्टिस मुज़ahहर नकवी साहब ने जो भी एतराज़ात किए, उनके एतराज़ात रद्द किए गए। उनके वकील को वो तमाम तर जो मुतल्लका रिकॉर्ड था, जिसकी वो बार-बार दरख़्वास्त करते रहे, वो उनको नहीं दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। जो शिकायत कुनदगान थे, उनको उनकी आवभगत की जाती रही, उनको हाई टी पेश की गई। जस्टिस मुज़ahहर नकवी के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल ने बददियानती पर मबनी एक जो ऑडियो लीक हुई थी, उसकी बुनियाद पर एक शिकायत दायर करवाई और इस वक़्त पाकिस्तान बार काउंसिल हो या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, वो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ सेम पेज पर है। आपको याद होगा गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस के
के खिलाफ, तनकीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और फिर उसी शाम हमने देखा कि कोई 4 या 5 घंटे के बाद वफाकी हुकूमत ने एक जीआईटी बना दी, और उस जीआईटी के ने काम करते हुए अब इमरान रियाज को भी गिरफ्तार करवाया, और दूसरी जानिब आप देखें असद तूर जो है वो चौथा 5वां रोज़ है उनको, और वो भी गिरफ्तार हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने इन बार जो तंज़ीमें हैं इनको इनके ज़रिए ये सारी चीज़ें हमने होती हुई देखी। तो अब सिनेरियो जो मुझे ये बनता हुआ नज़र आ रहा है वो यही एक खदशा है मेरा, एक मफ़रूज़ा है, क्योंकि माज़ी में जो ये सारी चीज़ें हुई हैं वो बिला वजह नहीं हुई हुई होंगी, और उनका कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर ये सारी एक पॉइंट के ऊपर हमें मिलती हुई नज़र आएँगी कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच अगर ये अपने फैसले में लिख दे, तफ़सीली फैसला भी आना है। इम्कान ये है कि शायद 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या इसी मार्च के महीने में रोज़ों से पहले भी वो फैसला आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जस्टिस रिटायर्ड और जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनकी रिटायरमेंट से पहले-पहले मेरे ख्याल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ ये राय देगी। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो 10 मार्च तक का टाइम है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। इसी टाइम के दौरान ही हमें 5 रुकनी लार्जर बेंच का आफिया शहर बानो केस में हुकूमती अपील पर तफसीली फैसला भी जारी हो सकता है। और अगर उस तफसीली फैसले में 5 रुकनी लार्जर बेंच ये लिख दे कि रिटायर्ड जजेस की अगर मुबैयना तौर पे कोई करप्शन सामने आती है, माली करप्शन, तो फिर नैब उसके ऊपर रेफरेंस दायर करने का इख्तियार रखता होगा। तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि इधर से 5 रुकनी लार्जर बेंच फैसला देगा, उधर जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है वो उसके ऊपर अपनी राय सदर को भिजवाएगी, और फिर वफाकी हुकूमत ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की है, और उनको ये कहा जाएगा जी कि आप अगर इसके ऊपर रेफरेंस फाइल करें तो फिर मज़ीद कार्रवाई नैब के ज़रिए वो एहतसाब अदालत में आगे चलाई जाएगी। तो मेरे ख़्याल में जस्टिस रिटायर्ड मुज़ahhar नकवी साहब के खिलाफ ये ग्राउंड बज़ाहिर तैयार हो चुका है, और जैसे ही 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला आता है, तो उसके बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपनी राय देगी, और फिर उसके बाद जस्टिस मुज़ahhar नकवी के खिलाफ मुमकिना तौर पर नैब का कोई रेफरेंस दायर हो तो जो सकता है। दरवाज़ा अगर खुलेगा सच्चा मुज़ाहिर अली साहब के लिए, उस दरवाज़े पे बहुत सारे जजेस को गुज़रना पड़ेगा। उसमें फिर साकिब निसार साहब हैं, उसमें फिर माज़ी में मोहतरम मकाम चीफ जस्टिस साहब का केस भी आया था। जी, बिल्कुल। देखें, ये वक़्ती तौर पर जो एक अदावत या ज़ाती अनाद या रंजिश का जो एक एलिमेंट होता है ना, वो फिर इंसान की अक्ल और उसकी मत को ऐसे ही ख़त्म कर देता है। और पंजाबी में कहते हैं ना कि मत वज जाना, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आप किसी के साथ आपने स्कोर सेटल करना हो, किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई करनी हो, किसी को निशाना बनाना हो, तो आप वक़्ती तौर पर तो ये कह देते हैं कि नहीं, इसको लाज़मी जो है वो रगड़ना है। और ये नहीं देखते कि उसके जो मुस्तक़बिल के उसके जो असरात होंगे, उसकी लपेट में फिर सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस जब रिटायर होंगे, तो ये भी आ सकते हैं। क्योंकि अगर एस्टेब्लिशमेंट माज़ी में जैसे कि मियाँ साकिब निसार के ऊपर या कि दीगर जजेस के ऊपर ये एक तरह से जो है वो इल्ज़ाम लगता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब थे, और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के खिलाफ या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसले दिए थे। तो अगर वो माज़ी में एस्टेब्लिशमेंट के करीब थे, आज कुछ और हैं, तो फिर मुस्तक़बिल करीब में फिर ये जो साइड्स हैं ये स्विच हो सकती हैं। तो फिर ये सिर्फ़ कह देना कि सिर्फ़ आज जो जज एस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक अगर हैं भी सही, तो फिर मुस्तक़बिल में भी वही रहेंगे, ये तो कहीं कोई लिखी पड़ी चीज़ नहीं है। रातों-रात हालात व वाक़यात बदल जाते हैं, रातों-रात तरजीहात बदल जाती हैं, रातों-रात जो है वो मकासद और जो उनके टारगेट्स होते हैं वो बदल जाते हैं। तो तब्दीलियाँ पलक झपकने में आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें तब्दील भी हो सकती हैं। तो फिर एक बार अगर ये फ्लड गेट खुल गया, एक दरवाज़ा आपने खोल दिया, तो फिर इसको बंद करना मुमकिन नहीं होगा। फिर जो भी मुस्तक़बिल में आएगा, फिर वो खुद भी इसकी ज़द में आएगा, और बहुत सारे दीगर जजेस भी इसकी ज़द में आएँगे। हमारे यहाँ अमूमन होता ये है कि बदला लेने के लिए, ये स्कोर सेटल करने के लिए ये सारी चीज़ें कर तो ली जाती हैं, लेकिन फिर उसके नताइज जो संगीन नताइज होते हैं, वो फिर मुस्तक़बिल में आते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल किसी जज के खिलाफ ये राय दे दे कि ये जज जो है ये करप्शन में मुलविस है और इनके खिलाफ रेफरेंस बनना चाहिए, और वो उसके खिलाफ नैब रेफरेंस तैयार करके फाइल भी कर दे, और फिर साल 2-3 साल के बाद
जाकर ये मालूम हो कि ये फलां जज के खिलाफ जो रेफरेंस था वो तो बनता ही नहीं था और उसको भी उसी तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। जैसे सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात बनते हैं, तो फिर मुझे बताएँ कि वो जो उस जज के साथ ये सब कुछ होगा, फिर ये मीडिया के ऊपर चलेगा, इसका मीडिया ट्रायल होगा, तो फिर ये सारी चीज़ें क्या इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जज और उसके अहल-ए-खाना को उसका मीडिया ट्रायल करना है, उसके लिए उनको बदनाम करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे इसमें जो सिनेरियोज़ हैं वो बन सकते हैं। लेकिन ये बात अपनी जगह जो है वो बरकरार रहेगी, मौजूद रहेगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ ये कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा, तो फिर फाइलें बहुत सबकी होती हैं, बहुत सारे जो समझौते करके अपनी जो है वो मुद्दतें पूरी करते हैं। तो वो जब रिटायर भी हो जाएँगे, तो फिर उनकी रिटायरमेंट के बाद भी अगर किसी को कोई बात अच्छी न लगी, तो फिर भी उनको इबरत का निशान बनाया जा सकेगा। तो पहले तो यही कहा जाता था कि जजेस के खिलाफ जो कार्रवाई है, वो सिर्फ़ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कर सकती है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अलावा और कोई ये इख्तियार नहीं रखता। तो फिर अब जो नैब के ज़रिए अगर ये सारी चीज़ें शुरू की जाती हैं, तो माज़ी में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब क्या ग्राउंड लेते रहे, अपने लिए क्या ग्राउंड लेते रहे, एफबीआर की तरफ अपना मामला नहीं जाने दिया था। सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि आपको भी ये इख्तियार नहीं है कि आप किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करें, बल्कि सिर्फ़ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को है। और अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी उन्होंने ये कहा था कि मेरी ये जो एफबीआर की इन्फॉर्मेशन है, मेरे टैक्स से मुतल्लिक में जो मामलात हैं, ये सिर्फ़ मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी उनको नहीं देख सकती। तो आपने उस वक़्त हर चीज़ सारी साइडों से बंद कर दी और अब जब आपके अगर मुखालिफिन के खिलाफ ये मामला आया, तो अब आप ये कहते हैं कि जो है वो कार्रवाई आगे चलनी चाहिए, उनकी रिटायरमेंट के बाद भी चलनी चाहिए और अब मुझे एक एक मेरा एक तो मफ़रूज़ा है। दरवाज़ा अब खुल गया है, वो बंद करना नामुमकिन है। काज़ी साहब काफ़ी सारे दरवाज़े खोल रहे हैं, पहले पार्लियामेंट के लिए खोला है और अब नैब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दरवाज़ा खोला है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।